आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। वारिस पंजाब डे का प्रमुख खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल 36 दिन आंखों में धूल झोंकता रहा पंजाब पुलिस की, लेकिन आज सुबह आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सुबह करीब 6:45 का वक्त था। खास बात यह रही कि जिस तरह से आईटीवी नेटवर्क अनुमान लगा रहा था कि धर्म की आड़ में छिप रहा है, धर्म की आड़ में लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है और गुरुद्वारे या उसके आसपास के इलाकों में सरेंडर कर सकता है, उस खबर पर थोड़ा सा मुहर लगते हुए इतना जरूर साफ हो गया है कि एक बार फिर से धर्म की आड़ में ही लोगों को बरगलाने बहकाने का काम उसने किया, क्योंकि गिरफ्तारी से ठीक पहले देश के खिलाफ जहर भी उगला है और ये भी कहा है कि ये तो महज इस लड़ाई की शुरुआत है। धर्म के लिए जान तक का न्यौछावर करने की बात करता हुआ अमृतपाल सिंह नजर आया है। कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला की फोटो के आगे पाठ करता हुआ नजर आया। ये बताता हुआ नजर आया कि उसके लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाला क्या मायने रखते हैं। जर्नैल सिंह भिंडरावाला से इतना ज्यादा प्रभावित वो था कि जॉर्जिया में पहुंचा, कॉस्मेटिक सर्जरी तक उसने अपनी कराई ताकि ठीक भिंडरावाला जैसा नजर आ सके और युवाओं में वो संदेश छोड़ सके जो कि भिंडरावाला की विचारधारा थी। ऐसे में अमृतपाल की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ अमृतपाल सिंह को लेकर दावा ये भी किया जा रहा था, क्योंकि जितने करीबी थे, जितने दोस्त थे, जो भरोसेमंद थे, वो एक एक करके सब पुलिस के शिकंजे में कसते चले गए। उसमें पपल प्रीत सिंह का नाम था, उसमें अमृतपाल सिंह के चाचा का नाम था, उसमें जोगा सिंह का नाम था। और जो सबसे बड़ा रीढ़ तोड़ने का काम किया पंजाब पुलिस ने, वो तब किया जब अमृतसर एयरपोर्ट से उसकी पत्नी को फ्लाइट पकड़ने से रोका गया और वहीं पर 3 घंटे सख्ती से पूछताछ हुई है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सीधा सीधा किरणजीत कौर से ये कह दिया गया था कि अपने पति यानी कि अमृतपाल सिंह से कांटेक्ट करो और उसे बताओ कि क्या कुछ माहौल है। और ये भी हो सकता है कि उसकी वाइफ को ये समझ में आ गया हो, क्योंकि वीज़ा अब खत्म हो रहा था, करीब 1 महीने का ही बचा था, इंडिया में वो रह नहीं सकती थी, उसे जाना था लंदन बर्मिंघम की, उसे फ्लाइट लेनी थी, फ्लाइट नहीं लेने दी गई। ये सब खबरें तो चूंकि कहीं तो रह रहा था ना अमृतपाल सिंह, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग हुलिये में देखा गया, लोकेशन बदलता रहा, पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। ये कहता है वीडियो जारी करके कि धर्म के लिए जान भी न्यौछावर कर दूंगा, ये कहता है कि मैं देश छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं। लेकिन भगोड़ा अमृतपाल 18 मार्च से ही फरार था और पूरे 36 दिन पुलिस को छकाने के बाद आज सुबह जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाला की फोटो के आगे बैठना या फिर गिरफ्तारी से पहले जिस तरह से उसका गुरबाणी का पाठ करता हुआ वो नजर आया, ये सभी बातें ऐसी हैं क्योंकि कोई तो था साथ में जो सपोर्ट कर रहा था। इन 36 दिन में लोकेशन बदलने के लिए, हुलिया बदलने के लिए, कपड़ों का इंतजाम, बाकी जरूरी चीजों का इंतजाम उसके लिए, मोबाइल से उसके अपने करीबियों से बातचीत कराने का काम कर रहा था। आज जब गुरुद्वारे पहुंचा, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही थी, वीडियोज बनाए जा रहे थे और वीडियोज सर्कुलेट करने का भी हो रहा था। अमृतपाल आज तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन बेहद शातिर दिमाग से वो चलता है और यही शातिर दिमाग आज गिरफ्तारी से पहले तक भी नजर आया, जब बाकायदा उसके वीडियोस बन रहे थे, उसकी वेशभूषा बता रही थी कि एक बार फिर से धर्म का ही सहारा लेकर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस ने एहतियातन, बहुत ही एहतियात के साथ एक एक कदम फूंक कर रखते हुए जैसे ही गिरफ्तारी की, वैसे ही जो प्रक्रिया होती है मेडिकल टेस्ट की, उसके बाद फौरन विशेष विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। ये जानते हुए, समझते हुए कि अगर वो जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, पंजाब का माहौल खराब हो सकता है, ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती, चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद भी नजर आ रही है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है और एहतियातन पंजाब में न रखकर अब सीधे असम के डिब्रूगढ़ अमृतपाल को भेज दिया गया है। ये सब इसलिए हुआ है ताकि पंजाब में अमन शांति बनी रहे और जो जरूरी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है, एनएसए के तहत ही ये गिरफ्तारी हुई है और इसी के चलते अब आगे कानूनी शिकंजा अमृतपाल पर कसेगा और उन जरूरी सवालों का जवाब, एकेएफ नाम से फौज क्यों बना रहा था, वो आधुनिक हथियार कहाँ से आए थे, किस तरह हथियार चलाने की ट्रेनिंग वो अपनी फौज को दे रहा था, ये सब कुछ एक एक चिट्ठा, आईएसआई से कनेक्शन क्या है, पाकिस्तान से कनेक्शन क्या है, विदेशी फंड का राज क्या है, ये सब कुछ अब अमृतपाल चूंकि गिरफ्त में है, एक एक राज उगलेगा। आगे जो खबर से जुड़ा अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।